हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जो है हमारा स्कूटी चार्जर या ई रिक्शा चार्जर, आप जिस भी नाम से जानते हो, ये हमारे पास आज रिपेयर होने के लिए आया है। तो कुछ इस तरह से इसका मॉडल नंबर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा मॉडल नंबर है QDZL 72 वोल्ट 10 एम्पियर FBOH, यानी कि ये हमारे पास अब देख सकते हैं हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुरी तरह से ये फायर हो चुका है। अब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि ये बनता है या बनने लायक है या नहीं, इसको हम आज चेक करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से चेक किया जाता है और किस तरह से इसके फॉल्ट को सोल्व किया जाता है, इसको बनाया जाता है। वो सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये ओकिनावा का हाई फ्रीक्वेंसी इंटेलिजेंट चार्जर है, यानी कि ये एक प्रकार से स्कूटी में यूज़ किया जाता है, जिसका मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा है DZL 72 वोल्ट, यानी कि ये 72 वोल्ट का 10 एम्पियर का ये हमारा चार्जर है। जो आपको मैंने दिखाया था अभी कि वो बुरी तरह जल चुका है और ये ओके होगा कि नहीं, वो आज हम देखेंगे। तो पहले हम इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं और साफ़ सफाई के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको थिनर से साफ़ करके पूरी तरह से धो के मैं दिखाऊंगा आपको कि ये किस तरह से बाद में हम चेक करेंगे कि कौन कौन से पार्ट यहाँ ख़राब है, कौन कौन से ओके है। ये सारी डिटेल मैं आज बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल करके। तो अब देखते हैं हम साफ़ करने के बाद। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से यहाँ काला काला दिखाई दे रहा था और उसको मैंने पूरी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। बिल्कुल इतना काला था कि यहाँ से ये जल चुका था। आप देख सकते हैं इतना काला था कि वहाँ मैंने साफ़ कर दिया। कुछ ट्रैक है जो यहाँ से घिस कर मैंने अलग कर लिया है। अब हम इस साइड भी मैंने साफ़ कर लिया है पूरी तरीके से। तो आज हम फाइंड आउट करेंगे कि पहले तो हम लेंगे कोल्ड टेस्ट, यानी कि कोल्ड टेस्ट में क्या होता है कि हमारा कुछ भी इसमें मॉइस्चर की वजह से हो या फिर बारिश की वजह से हो या फिर भीगा हुआ हो या मॉइस्चर की वजह से अगर हमारा ये शॉर्ट सर्किट हुआ हो तो इस तरह का फॉल्ट ज़्यादा आता है। आप देख सकते हैं पीसीबी के अंदर से भी ये मॉइस्चर की वजह से यहाँ पीसीबी के अंदर वाला हिस्सा भी खड्डा बन गया है। तो उस हिसाब से यहाँ हम चेक करेंगे कोल्ड टेस्ट से कि कोल्ड टेस्ट में हमें क्या दिखाता है। तो आपको दिखाता चलूँ कि कोल्ड टेस्ट में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ता है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं कि यहाँ का जो एरिया है, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये इसकी ये टांग भी सड़ के टूट चुकी है, बिल्कुल सड़ चुकी है। यहाँ से इसका कनेक्शन छोड़ दिया है, यानी कि यहाँ से टूटा हुआ इसका 1 नंबर जो पिन होता है वो टूट गया है। इसीलिए मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा और ये हमारा फ्यूज़ है। और उसके बाद में जो हमारे दो यहाँ IGBT कह लो या मॉसफेट कह लो, यहाँ 2 लगे हुए हैं। तो उन सभी को हम कोल्ड टेस्ट लेके हम टेस्ट करेंगे कि हमारा ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। सबसे पहले यहाँ लगता है फ्यूज़ हमारा, तो फ्यूज़ की कंटिन्यूटी मोड में हम चेक करेंगे। तो हमारा फ्यूज़
बिल्कुल कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यानी कि हमारा फ्यूज़ ओके है। और उसके बाद हम देखेंगे इस ब्रिज रेक्टिफायर को 1 2 3 और अंदर में जो टूटा हुआ है यहाँ से वो बन के 4 होता है। तो हम उसको पहले चेक करेंगे कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं, सही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बीप कंडीशन हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ बीप कोई किसी टाइप का बीप नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम पहले इससे थोड़ा खींच लेते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की बीप कंडीशन नहीं मिलनी चाहिए, तब जाके ये ओके माना जाएगा। तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये डायोड भी अभी हम ओके मानेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर हम ओके मानेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा शॉर्ट सर्किट कहीं दिखाई दे रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें ये वाला मोस्फेट सही दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई भी बीप कंडीशन नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि दूसरा वाला भी हम देखेंगे कि हमारा शॉर्ट सर्किट दिखाता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें कुछ भी शॉर्ट सर्किट नहीं मिल रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी मिल रही है ओम्स में, यानी कि 800 ओम्स या 1K ओम्स के आसपास यहाँ कंटिन्यूटी मिल रही है। उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों मोस्फेट हमारा सही है। तो अब हमें यहाँ ट्रेसिंग किया तो यहाँ से ये वाला जो निशानी दिखाई दे रही है, तो यहाँ से ये ट्रैक यहाँ आती होगी और यहाँ भी ये निशानी दिखाई दे रही है, तो ये वाली ट्रैक इससे जुड़ती होगी। तो हम इस डायोड का जो सिरा है, ये डायोड का जो सिरा है हमारा, यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा डायोड का सिरा है। वो सिरा यहाँ से यहाँ आएगा और वहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि हम इस सिरे को जोड़कर देखते हैं कि हमारा ये सप्लाई ऑन होता है या नहीं। तो हम एक जंपर लगाएंगे जो बिल्कुल ही इस डायोड के अंदर में जो है वहाँ से एक जंपर लगा के हम देखेंगे कि हमारा ये सही से वर्क करता है या नहीं। तो हम यहाँ पर जंपर लगा रहे हैं और मैंने यहाँ पर एक जंप लगा दिया है। उसके बाद फ़ौरन ही यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम सोल्ड कर देते हैं और उसका एक सिरा यानी कि यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से हमारे मेन फिल्टर के प्लस पॉइंट आता है। ये हमारा मेन फिल्टर है, आप देख सकते हैं, और इसके प्लस पॉइंट पर ये जाता है। तो हमें ये वाला सिरा भी यहाँ इसके प्लस पॉइंट पर देना होता है। तो हमने यहाँ पर प्लस पॉइंट पर इसका जंप कर दिया है। अब हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारा सही तरीके से आउटपुट देता है कि नहीं। तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं और हमारा फैन भी चलता है कि नहीं हमारा, ये हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब मैं इसे दूंगा पावर, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा चलता है कि नहीं। तो यहाँ मैं पावर को ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फैन भी ऑन हो गया है और हमारी एलईडी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी एलईडी जल उठी है और हमारी एलईडी रेड और ग्रीन इंडिकेटर हमको दे दिया है। मैं फिर से एक बार चालू करता हूँ, फिर से एक बार चालू करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा ऑफ हो गया।
अब मैं इसे ऑन करूंगा। जैसे ही ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं रेड इंडिकेटर हुआ और हमारा बाद में ग्रीन इंडिकेटर होगा। तो यहाँ पर बिना 72 वोल्ट की बैटरी के हम इतना ही देख सकते हैं कि हमारा फ़ैन भी ऑन हो गया और हमारा इंडिकेटर भी ऑन हो गया। वहाँ तक ही हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर हमें आगे आउटपुट देता है कि नहीं देता है, वो अगर हमें मालूम करना हो तो हमें 72 वोल्ट की बैटरी देनी पड़ेगी। फ़िलहाल मेरे पास बैटरी नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से जला हुआ था। ये पूरा हमारा जो चार्जर है पूरी तरह से कैसे जला हुआ था। सिर्फ मैंने एक जंपर लगा के इसको ओके कर दिया है और कुछ भी डालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। तो आपने देखा कि बुरी तरह से इस तरह से जला हुआ ये सप्लाई, ये हमारा मॉड्यूल, ये हमारा चार्जर जल गया था। फिर भी हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक जंप करके हमने उसे ओके कर दिया। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि मॉइस्चर की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि ब्लास्ट बहुत बड़ा दिखता है मगर इसमें उड़ा कुछ भी नहीं होता है। और साफ़ सफाई करोगे आप ट्रैक को देखोगे कि कहाँ से कहाँ जा सकती है, कहाँ से कहाँ गई होगी। अगर आपको ये नॉलेज होगा तो इस तरह से आप इसको एक जंप लगा के भी, यानी कि सिर्फ हमारी मॉइस्चर की वजह से ये ट्रैक हमारी ब्लास्ट हो गई थी, टूट गई थी, तो मैंने इस ट्रैक को जोड़ दिया और उसी मॉइस्चर की वजह से हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर का एक सिरा जो होता है, यानी कि एक पिन जो होता है वो कट गया था, ख़राब हो गया था। तो मैंने इसे जंप लगा के जोड़ दिया है और हमने इसे ऑन करवा दिया है। अब सही तौर से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो तो स्कूटी के चार्जर में, यानी कि बैटरी में देने पर हमें पता चलेगा कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो बड़ी आसानी से ये हमारा स्कूटी चार्जर रिपेयर हो चुका है। अब हमें सही से अगर हमें इसका रिज़ल्ट देखना है तो हमारे पास बैटरी यानी या फिर हमारे पास ऐसा ट्रांसफार्मर होना चाहिए कि हम 72 वोल्ट इसको लोड के तौर पर दें, तब जाके ये हमारा स्कूटी चार्जर पूरे का पूरा ऑन होगा और हमें पता चलेगा कि ये हमारा आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। यानी कि अंदाजे से तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा सही तरीके से ओके हो चुका है, मगर जब तक आप बैटरी नहीं दोगे तब तक हमें सही से पता नहीं चलेगा। मगर मेरा मानना ये है कि अगर हमारा फ़ैन और हमारा इंडिकेटर ज़्यादातर ऑन हो जाता है तो हमारा चार्जर ऑन ही होता है। ज़्यादातर 100 में से 80% ये कंप्लीट हो जाता है। 20% का कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।